उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में धर्मांतरण गैंग की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। धर्मांतरण सिंडिकेट ने भोपाल में ड्रग्स जिहाद के जरिए कई हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे इस साजिश से पर्दा उठ रहा है, गुनाह के तालाब में गोता लगाने वाली कई बड़ी मछलियों के चेहरे भी अब सामने आने लगे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये है भोपाल का क्लब 90। इस रंगीन शाम में हर कोई मदहोश है। ये तेज कानफोड़ी म्यूजिक पर बेसुध होकर नाचते नौजवान हैं और ड्रग्स के डोज पर युवाओं को छुमाने, रिझाने और फिर उन्हें गुलाम बनाने वाला मेजबान भी है। तेज संगीत की धुन पर नाचते झूमते इन युवाओं की भीड़ में ज्यादातर भोपाल के निजी कॉलेज के स्टूडेंट्स। लेकिन इसी महफिल में एक भेड़िया भी है जिसकी नजर इस वक्त इन भोली भाली लड़कियों पर टिकी है, जिसका नाम है यासिन। और पूछताछ में इनके मोबाइल्स में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जैसे महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थितियों में जो वीडियोस मिले हैं, जो संभवतः महिलाओं को दबाव दे के लिए गए होंगे। मारपीट के वीडियो मिले हैं, फायरआर्म से धमकाते हुए वीडियो मिले हैं और ड्रग्स के वीडियो भी मिले, जिनकी बारीकी से पड़ताल और फरियादियों की पहचान की जा रही है। इसमें फरियादियों की पहचान होने के बाद उन्हें पुनः उनके साथ जो हुआ है, जो घटना हुई है, जो अपराधिकृत हुआ, उसके संबंध में उनके बयान लेकर कार्रवाई की जाएगी। यासीन का टशन देखकर अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है कि ये ड्रग तस्कर है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इसे फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार करके इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक यासिन भोपाल का एक बड़ा ड्रग तस्कर है जो भोपाल के क्लब में डीजे और पूल पार्टी अरेंज करता है, फिर खुद यूथ पॉइंट पर पहुंचकर लड़कियों को एमडी ड्रग की खुराक देता है और फिर नशे का गुलाम बनाकर उनका शोषण शुरू कर देता है। भोपाल में ड्रग जिहाद और धर्मांतरण का बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स देकर लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाला गिरफ्तार किया गया है। ड्रग्स देकर धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। भोपाल क्राइम ब्रांच के शिकंजे में धर्मांतरण के कई धंधेबाज हैं। इस मामले का खुलासा करने वाले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की माने तो ड्रग्स की लत लगाकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने वाले इस गैंग का नेटवर्क भोपाल के कई निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों तक फैला है, जिसमें धर्मांतरण गिरोह डिस्को और पूल पार्टी की आड़ में भोली भाली लड़कियों को रंगीन दुनिया की झलक दिखलाता है, उन्हें अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें ड्रग्स की लत लगाकर पहले उनका शोषण करता है और फिर ब्लैकमेल करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों के मोबाइल से कई हिंदू लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें भी बरामद की हैं। इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह है कि कल परसों में जो 2 रातों में ये लोग जो 2 लड़के पकड़े गए हैं, उनके मोबाइल फोन्स में भी लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिला है, जो उनको ड्रग करके, उनका रेप करके, उनके मल्टीपल रेप्स करके बनाया गया है। लड़कियों को ड्रग देना, उनको रेप करना, उनके वीडियो बनाना, ब्लैकमेल करके इस्लाम में धर्मांतरण के लिए प्रेशराइज करना, उनको सेक्स स्लेव बनाना, ये भोपाल के खतरनाक क्राइम का मॉडस ऑपरेंडाई है जो इस पूरे विषय में निकल के आया है। एनएचआरसी के मुताबिक भोपाल में ड्रग जिहाद के जरिए धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले इस सिंडिकेट के कुछ किरदारों के चेहरे से नकाब जरूर उठा है, लेकिन इस खेल में ऐसे कई खिलाड़ी शामिल हैं जिसकी गिरफ्तारी के बिना मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के छांगुर मॉड्यूल से पर्दा उठाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, भोपाल के ड्रग्स जिहादी आरोपी पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी यासीन पर भोपाल के थाने में दर्ज हुई एफआईआर। आरोपी यासीन पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। भोपाल की ड्रग्स सिंडिकेट में यासीन की गिरफ्तारी की जा चुकी है। भोपाल के थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। यौन शोषण के संगीन आरोप लगे हैं जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है।
और मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में ड्रग्स जिहाद के जरिए धर्मांतरण कराने वाले गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी जोर पकड़ चुकी है, लेकिन इस केस में एनएचआरसी पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं, क्योंकि उनका आरोप है कि ड्रग्स, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण के इस स्याह खेल में कई और बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, जिनके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस बच रही है। क्या है ये रिपोर्ट हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश में छांगुर मॉड्यूल पर काम करने वाले दो आरोपी यासिन और उसका चाचा शावर मध्य प्रदेश की क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निजी कॉलेज में हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने वाले, उनका धर्मांतरण कराने वाले गैंग और ड्रग्स तस्करों के बीच गहरा कनेक्शन है, जिसके चलते ड्रग तस्कर यासिन और उसके चाचा शावर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस मामले में खुद मध्य प्रदेश पुलिस का दामन भी साफ नजर नहीं आ रहा है। एनएचआरसी का आरोप है कि इस केस में कई रसूखदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की भी मिलीभगत है, जो आरोपियों को संरक्षण दे रहे थे। और मेरे पास जो सूचनाएं आ रही हैं उसके अनुसार कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी इन आरोपियों के परिवारजनों से दोस्तियां हैं। तो ऐसे पुलिस वालों का इस पूरी की पूरी जांच से दूर रहना बेहद आवश्यक हो जाता है। उस बारे में हम निर्देश जारी कर रहे हैं। और विक्टिम सामने आएंगी, पुलिस को प्रयास करने होंगे, और आरोपी पकड़े जाएंगे, पुलिस को प्रयास करने होंगे। यदि क्लब 90 में से फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर लिए होते तो ये 2 महीने पहले पकड़ा गए होते। हमारी इन पीड़ितों से अपील है, नागरिकों से अपील है कि वो इन पीड़ितों चाहें तो अपनी पुनः शिकायतें दर्ज करा सकते हैं जो नहीं कराई हों, या सूचना दे सकते हैं। उनकी पहचान और गोपनीय रखी जाएगी। इस संबंध में हम लोग लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी हमारे रिमांड पर हैं। एनएचआरसी के मुताबिक निजी कॉलेज में धर्मांतरण का अधर्म करने वालों का पूरा एक नेटवर्क है, जिसमें एक गैंग हिंदू लड़कियों को पूल पार्टी और डिस्को पार्टी तक लेकर आता है, उन्हें ड्रग्स की लत लगाता है, उनका अश्लील वीडियो बनाता है और फिर दूसरा गैंग उस अश्लील वीडियो के जरिए लड़कियों को वीडियो दिखाकर पहले शोषण करता है और फिर धर्मांतरण। एनएचआरसी का आरोप है कि आरोपियों के कुकर्मों की पूरी फहरिस्त भोपाल पुलिस के पास भी है, लेकिन अपने फायदे के लिए कुछ रसूखदार पुलिसकर्मी बिक गए और उन्होंने आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। यही वजह है कि अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। विपक्षी दल जहां राज्य सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस खुलासे को सरकार की सख्ती का नतीजा बताकर क्रेडिट लेने में जुट गई। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े नेताओं के कितने आत्मीय वीडियो और फोटो, बड़े बड़े अधिकारियों के कितने फोटो और कितने वीडियो, या इससे आपको नहीं लगता कि कितना गहरा संरक्षण प्राप्त है इनको, और इसके बंदरबाट में सब शामिल है। नशा और अवैध जो तस्करी नशे का काम कारोबार कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इस दिशा में हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई लगातार कर रही है। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे किसी के साथ भी वो अपराधी दिखता हो, कार्रवाई कठोर होगी और उसको ऐसा दंड दिया जाएगा कि भविष्य में नशेलची और नशा का कारोबार करने वाले पैदा भी नहीं होंगे। ऐसे वक्त में जब धर्मांतरण को लेकर पूरे देश में तूफान मचा हुआ है, उस वक्त मध्य प्रदेश के कॉलेज में इस अधार्मिक कृत्य पर राजनीति का मकसद क्या है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कॉलेज में ड्रग्स जिहाद और धर्मांतरण का खेल खेलने वाले आरोपी कितने बेखौफ हैं, इसका सबूत भी रिपब्लिक नेटवर्क के हाथ लगा है, जिसमें आरोपी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं। चलो काम पकड़ो, टक बैठक लगाओ टक बैठक। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते मध्य प्रदेश पुलिस इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन आरोपियों के मोबाइल फोन से मिले ये वो वीडियोस हैं जिसमें आरोपी कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों के साथ खुलेआम दादागिरी करते दिख रहे हैं, जबकि उन्हीं आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को 20 से ज्यादा ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस हाथ लगे हैं जिनमें हिंदू लड़कियों के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा है। यही वजह है कि एनएचआरसी इस मामले में सीधे तौर पर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है।
इस मामले में जांच अभी पूरी नहीं है। हमने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस करके उनसे रिप्लाई मांगा था और हमने निर्देश दिए थे कि आयोग की टीम दोबारा आएगी। तो ये जो कम्युनल जेंडर क्राइम है, इसके अलग अलग प्रकार के जो मॉडल्स हैं, ये भोपाल मॉडल है, जहां लड़कियों को पार्टियों में बुलाना, ड्रग्स देना, ड्रग्स देकर रेप करना और फिर उनका इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए उनको प्रेशराइज करना। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज से शुरू हुआ धर्मांतरण का खेल अब डिस्को क्लब और हॉट पॉइंट तक पहुंच चुका है। लव जिहाद में ड्रग्स जिहाद का नया एंगल सामने आ चुका है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्मांतरण गैंग का ये पैंतरा सिर्फ भोपाल तक ही सीमित है या फिर इसकी चपेट में मध्य प्रदेश के बाकी शहर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।